गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम यूनिट 5 का फर्स्ट पॉइंट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है मतलब इवैल्यूएशन इन सोशल स्टडीज़। इसका मीनिंग, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया ऑफ अ गुड एग्जामिनेशन, और हिंदी में इसको बोलेंगे सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, अर्थ एवं उद्देश्य और अच्छी परीक्षा के मानदंड। तो सबसे पहले हम सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का अर्थ देखने वाले हैं और परिभाषा। उसके बाद मैं आपको सामाजिक अध्ययन शिक्षा में मूल्यांकन के उद्देश्य या उपयोगिता या महत्व के बारे में हम बात करेंगे। तो अर्थ में मैंने इसमें भी पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैं पॉइंट्स में ही लिखती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो मूल्यांकन क्या है? ये एक शैक्षिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का एक अंग है, मतलब एक जो हमारी एजुकेशन चलती रहती है तो उसी का एक पार्ट होता है ये मूल्यांकन। क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम देखना भी चाहते हैं कि वो कितना सीख पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें मूल्यांकन करना ही करना पड़ता है, इवैल्यूएशन करना ही होता है। हम ये देखते हैं कि जो हमने पढ़ाया है बच्चों को, उससे उनके अंदर कितना चेंज आया है। और ये जो मूल्यांकन हम करते हैं, इसके लिए हम काफ़ी सारी टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि हम उनका ओरल टेस्ट कर लेते हैं या रिटन टेस्ट ले लेते हैं, या उनका मीन्स एक यूनिट टेस्ट हो गया, या फिर उनको उनका मतलब सडनली हमने कुछ भी पूछ लिया और हमने मतलब उनका जो हमने लास्ट पढ़ाया था नेक्स्ट डे हम पूछते हैं कि हमने ये पढ़ाया था, आपको समझ में आया या नहीं आया। स्टार्टिंग तो हम ऐसे ही करते हैं क्लास में जाकर, तो उससे बच्चों का हमें पता चल जाता है कि हाँ कितने बच्चों ने सीखा है, उनको कुछ याद भी है या नहीं है। तो जो ये मूल्यांकन होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट आएगा थर्ड पॉइंट इसका, कि जो मूल्यांकन है इससे छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने के समस्त साधन सम्मिलित रहते हैं। जैसे कि हम स्टूडेंट्स को ही देखते हैं तो उनका बिहेवियर कितना चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ये हमारी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आपको पता ही है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम देखेंगे भी ना कि हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो हम लिखते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यांकन केवल निर्देश की उपलब्धि को ही नहीं मानता वरन उन्नत भी बनाता है। अब अगर हम देखते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो हम अपनी टीचिंग जो हमारी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं क्लास में, उसमें चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा नई मेथडोलॉजी लाते हैं कुछ, कि जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। तो इससे एक तरह से चेंज होती रहती है चीज़ें। लास्ट पॉइंट है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में निर्णय दिया जा सकता है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं परिभाषाओं की तरफ। तो मैंने इसमें लिखा है क्यूविलियन और हैना की फर्स्ट डेफिनेशन है, सेकंड है जेम्स एमली। तो क्यूलेन और हैना की डेफिनेशन में उन्होंने कहा है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय द्वारा बच्चों में होने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है और उनकी व्याख्या की जाती है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो मूल्यांकन है वो एक प्रोसेस होती है, और जो स्कूल होता है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो बिहेवियरल चेंज होता है पढ़ाने के बाद, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशंस लेते हैं और उसके बाद उनको एलेबोरेट करते हैं उन इन्फॉर्मेशंस को, कि हाँ इस बच्चे ने इतना सीखा है, इस बच्चे ने इतना सीखा है। क्योंकि आपको पता है सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, उनका नेचर डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हम देखते हैं वो सबसे ज़्यादा हम स्कूल्स में ही देखते हैं। जेम्स एमली कहते हैं, मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्र की प्रगति की जांच है। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर एवं निर्देशित करता है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया न होकर सकारात्मक प्रक्रिया है। तो जेम्स एमली कहते हैं कि एक पॉजिटिव प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस नहीं है। इससे स्कूल का, क्लास का और खुद का, कि हम कितना सीख रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं तो हम खुद भी सीखते हैं। तो उसकी जांच है ये, मतलब उसका टेस्ट है ये। अब हम आगे चलते हैं, जो हेडिंग है सामाजिक अध्ययन शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य और या उपयोगिता, या हम
महत्व बोल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या और उनमें परिवर्तन। तो इसका जो मूल्यांकन का फर्स्ट उद्देश्य क्या है कि शिक्षा को ये बताने में सहायता करता है कि शिक्षा के किन उद्देश्यों को किस स्तर तक पूरा किया है और हमारा जो प्रयास है वो किस स्तर पर मतलब सही जा रहा है, सार्थक हो रहा है, निरर्थक नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट है शिक्षा की पाठ्यचर्या की व्याख्या और उसमें संशोधन। अब जो है पाठ्यचर्या मतलब कि उनका करिकुलम उसका एक्सप्लेन करना है और उसमें संशोधन। अगर वो पाठ्यक्रम जो है वो सही नहीं लग रहा है हमें कि इसमें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी आपने सुना होगा कि हम चूज़ करते हैं टेक्स्ट बुक, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि बुक्स कैसी होनी चाहिए बच्चों के लिए, तो उसी तरह से हमें, क्योंकि जो करिकुलम के अकॉर्डिंग हम बुक्स लेंगे तो वो करिकुलम और जो हमारी पाठ्यचर्या है जो हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं वो देखेंगे कि वो कितनी यूज़फुल है, उससे बच्चों को कितना समझ में आने वाला है, कौन सा जो पार्ट है उसका वो बच्चों में रुचि और रुझान पैदा करेगा, उनका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। तो इसीलिए हमें इसमें कभी थोड़ा बहुत संशोधन भी करना पड़ सकता है, मतलब करेक्शन ना, कि हमें चेंज करनी पड़ सकती है कई बार बुक्स ना, ऐसा भी होता है। थर्ड पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य शैक्षिक क्रियाओं की व्याख्या और उनमें सुधार। टेक्स्ट बुक हो गया और अन्य जो एक्टिविटीज़ होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें भी हम सुधार कर सकते हैं मूल्यांकन का प्रयोग करके। फिर है शिक्षण विधियों में सुधार। अब आप देख रहे हैं ना कि पहले हमने जो किया है, हमने उद्देश्यों के बारे में हमने देखना है कि कितना उद्देश्य पूरा हो रहा है, ठीक है, उसमें सुधार करना है। पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम में सुधार करना है। फिर है टेक्स्ट बुक और अन्य जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हमें सुधार करना है। टीचिंग मैथडोलॉजी जो होती हैं उसमें हमें सुधार करना है। फिर है विद्यार्थियों की स्थिति का पता लगाना। अब मूल्यांकन से हमें सबसे ज़्यादा लाभ तब होता है जब हम बच्चों का कि मतलब ये पता लगाते हैं कि वो उनको कितना समझ में आ रहा है, कि मतलब हम जो सिखा रहे हैं वो कितना समझ पा रहे हैं उसको ना। और मूल्यांकन से एक लाभ यह भी होता है कि अध्यापक बच्चों का वर्गीकरण करने में भी सफल होते हैं, मतलब कि उनको करेक्टराइजेशन में डाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब हाईली इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनको एक तरफ रख दिया, जो मीडियम लर्नर है वो एक तरफ हो गया, स्लो लर्नर एक तरफ हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो टीचर होता है उसको ये वो क्या करता है, वो जो मेधावी बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको हम जो स्लो लर्नर होते हैं उनके साथ वो बैठा सकता है ताकि स्लो लर्नर भी उनके साथ रह रह के सीखें। 6 है शिक्षार्थियों का शैक्षिक मार्गदर्शन करना। तो मूल्यांकन से हम उनका गाइडेंस हम उनको दे सकते हैं और उनके पेरेंट्स को भी गाइडेंस दे सकते हैं कि बच्चों को ये ऐसे से कराना है। 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट है शिक्षार्थी का व्यवहारिक निर्देशन। अब जैसे भी मैंने पहले बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि कोई भी दो ट्विंस भी अगर होंगे ना तो वो भी डिफरेंट ही होंगे, आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा इसको। तो जब क्लास होती है तो सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग उनका मतलब वो ग्रो अप हो रहे होते हैं, तो मतलब सब कुछ अलग ही होता है। तो हमें उनको ना उनका इंटरेस्ट देखना होता है, उनका मतलब किस जगह पे उनका ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कितना वो केपेबल हैं, तो उसके थ्रू हम उनको मतलब उनकी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। फिर 8 पॉइंट है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को गतिशील रखना। अब जो एवेल्युएशन है यानी कि मापन भी बोल सकते हैं, मूल्यांकन भी बोलते हैं हम इसको। वैसे मापन तो मेज़रमेंट को बोलते हैं हम, कई बार लोग मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन को एक साथ समझ लेते हैं, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन के ऊपर भी, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। मापन द्वारा हम बच्चे की योग्यता विशेष का मापन करते हैं, लेकिन मूल्यांकन में उसके सभी पक्षों के विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त करके उनकी निश्चित मानदंडों के आधार पर व्याख्या करते हैं। तो मापन क्या होता है कि हम उनको देख रहे हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन जो मूल्यांकन होता है उसमें उसके सारे उसकी स्किल्स आ रही हैं, वो कितना अपने आप प्रेजेंटेबल है, कैसा वो क्लास में रह रहा है, कैसे उसको स्किल डेवलप कर रहा है, उसका करिकुलर एक्टिविटीज़ में सीसीए में कितना इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें वो हम लोग मूल्यांकन में देखते हैं।
इसमें मैंने होमवर्क दिया था, अच्छी परीक्षा के मानदंड या विशेषताएं बताइए। तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी बाद में। एक्चुअली मैं ये आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ना सोशलॉजी टीचिंग पैडागॉजी ऑफ सोशलॉजी सोशल स्टडी सॉरी, इसके बाद में जितना भी मैंने आपको होमवर्क दिया है सारे सब्जेक्ट्स का, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया या फिर ये हो गया या फिर मीन्स पैडागॉजी ऑफ सोशलॉजी या फिर नॉलेज एंड करिकुलम हो गया, तो मैं इसके लिए भी जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिया है उन सब के लिए भी वीडियोस बना दूंगी आपके लिए ना। तो ये होमवर्क था, ये फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ इवैल्यूएशन अप्रोच इन द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ करने वाले हैं, यानी कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन दृष्टिकोण का अनुप्रयोग। तो इसके बाद वाली वीडियो भी आप देख लेना, वो सेकंड पॉइंट होगा, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।